जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए पीलीभीत और रायबरेली जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं पीलीभीत जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सतीश मिश्र का। मानसून सीजन के शुरुआती दौर में हुई भारी बरसात और बैराजों से पानी छोड़े जाने से इस बार शारदा और देवा नदी में भारी बाढ़ देखने को मिली। जिले के 222 गांव और 1.5 लाख की आबादी जिससे प्रभावित हुई। ऐसा पहली बार हुआ कि जिले का रेल संपर्क पूरे देश से कट गया और बरेली लखनऊ छोड़कर अन्य सभी सड़क मार्गों पर भी आवागमन बाधित हुआ। संचार और बिजली आपूर्ति भी अस्त व्यस्त रही। बाढ़ पीड़ितों का हालचाल लेने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीलीभीत पहुँचे। बेचदिया जाकर पीड़ितों से मिले और उन्हें राहत सामग्री वितरित की। मुख्यमंत्री ने जिले के सांसद और केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी किया। मुख्यमंत्री ने पीड़ितों को संबोधित करते हुए कहा, पीलीभीत में ही 222 गांव, 5 तहसीलों के आबादी और कृषि की जो फसल है वह उससे प्रभावित हुई है। इसके लिए नौकाएं लगाई गई हैं, मोटर बोट लगाई गई हैं, खाद्यान्न के पैकेट और लंच पैकेट बनाने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था के लिए भी उन्हें आदेशित किया गया है। बाढ़ बचाव के लिए 261 शरणालय, 46 बाढ़ चौकियों का गठन करने के साथ ही अन्य उपाय करने के भी निर्देश दिए गए हैं। जिले के प्रभारी मंत्री बलदेव सिंह औलख, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर दलजीत गुरभाग सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह, उपाध्यक्ष प्रफुल्ल मिश्रा, विधायक बाबूराम पासवान, विवेक वर्मा और स्वामी प्रवक्तानंद सहित कई जनप्रतिनिधि भी कार्यक्रम में शामिल हुए। बीसलपुर, पीलीभीत और अमरिया तहसील क्षेत्रों में देवाह के पानी ने तबाही मचाई तो पूरनपुर और कलीनगर तहसील क्षेत्र में शारदा नदी का सैलाब मुसीबत बना हुआ है। जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ कंट्रोल रूम स्थापित करके जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह के निर्देशन में राहत सामग्री का वितरण शुरू कराया गया है। बाढ़ प्रभावित कलीनगर तहसील के उप जिलाधिकारी आशुतोष गुप्ता ने सैलाब के मौजूदा हालात के बारे में आकाशवाणी को बताया। जनपद पीलीभीत के पूर्व दिशा में शारदा नदी के तट पर तहसील कलीनगर क्षेत्र के लगभग 50,000 की जनसंख्या बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आती है। गत दिनों में शारदा नदी के जल स्तर में अचानक वृद्धि के कारण 4 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़े जाने के कारण लगभग 15 से 20,000 आबादी के घरों में पानी प्रवेश कर गया, जो कि अगले दिन धीरे धीरे करके समाप्त हो चुका है। वर्तमान समय में राहत कार्य युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में कम्युनिटी किचन, फसल क्षति सर्वे, पशुओं का टीकाकरण और मेडिकल टीमें काम कर रही हैं। इसके अतिरिक्त शासन के निर्देशों से लगातार खाद्यान्न वितरण का कार्य किया जा रहा है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। बाढ़ और अतिवृष्टि से रेल ट्रैक क्षतिग्रस्त होने के कारण सभी ट्रेनों का संचालन भी निरस्त किया गया था। हालांकि अब तक पीलीभीत टनकपुर और पीलीभीत शाहजहांपुर रूट पर मरम्मत के बाद ट्रेनों का संचालन शुरू करा दिया गया है। बरेली और लखनऊ रेलखंड पर ट्रेन संचालन शुरू कराने के लिए मरम्मत कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। वर्षा जनित हादसों में जिले में करीब आधा दर्जन लोगों की मृत्यु हुई है। सप्ताह भर में 6 लोग सर्पदंश में जान गंवा चुके हैं। सैलाब से घर, फसल और पशु हानि भी हुई है। मुख्यालय पर ऑफिसर्स कॉलोनी सहित नगर के कई मोहल्लों में जलभराव से हालात काफी खराब रहे। पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे के नेतृत्व में जिले की पुलिस ने एनडीआरएफ, पीएसी और एसएसबी की मदद से प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू अभियान चलाया। बाढ़ में फंसे लोगों को वायुसेना के हेलीकॉप्टर से सुरक्षित निकाला गया। मानसून सीजन के चलते पीलीभीत टाइगर रिजर्व 25 जून को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। इस सीजन में यहां सैलानियों की संख्या के साथ राजस्व भी कई गुना बढ़ा है। इस बार टाइगर रिजर्व की आमदनी 1 करोड़ 34 लाख से अधिक पहुंच गई है। पीलीभीत जिले का आकांक्षी ब्लॉक पूरनपुर संपूर्णता अभियान में चयनित हुआ है। अभियान के शुभारंभ के बाद से 6 संकेतकों पर काम शुरू करा दिया गया है। इस बारे में मुख्य विकास अधिकारी के सिंह ने बताया। स्वास्थ्य के 3 पैरामीटर हैं कि जो डायबिटिक हैं, जो हाइपरटेंशन में हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, इनका स्वास्थ्य परीक्षण करके इनको उस बीमारी से जो है निजात दिलाने की कोशिश किया जाए या इनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखा जाए। कृषि का जो मानक है वह है कि मिट्टी का जो है टेस्ट हो और उसमें क्या कमी है उनको बताया जाए। न्यूट्रिशन की दृष्टि से महिलाओं को उनके पुष्टाहार को उपलब्ध कराया जाए और उनका चयन करके उनके स्वास्थ्य का परीक्षण कराया जाए। इसी तरह से जो समूह की महिलाएं हैं उनको रिवॉल्व फंड देकर जिसका उन्होंने चयन किया है उसमें अपना कार्य प्रारंभ
3 नए आपराधिक कानूनों का पीलीभीत जिले में व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे के निर्देशन में गांधी प्रेक्षागृह में निरीक्षकों व उप निरीक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के बाद इन कानूनों की जानकारी परखने के लिए परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें जनपद के समस्त थाना प्रभारी, उप निरीक्षक एवं प्रशिक्षु उप निरीक्षकों द्वारा प्रतिभाग किया गया। अधिवक्ता संगठनों द्वारा भी 3 नए कानूनों की जानकारी हेतु कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। पीलीभीत जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं रायबरेली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है पंकज सिंह का। कांवड़ यात्रा व सावन के मेले को लेकर जिलाधिकारी हर्षिता माथुर व पुलिस अधीक्षक अभिषेक अग्रवाल ने जनपद के शिवालयों का निरीक्षण किया। सुरक्षा की दृष्टि से मार्ग में पड़ने वाले विद्युत तारों को भी बारीकी से परखा। जनपद के जगमोहनेश्वर महादेव मंदिर, आस्तिक मंदिर, ऋषि गोकर्ण गंगा घाट, बालेश्वर महादेव मंदिर आदि जगहों पर जाकर स्थलीय निरीक्षण किया। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कहा कि कांवड़ यात्रा के सभी मार्गों पर विद्युत तार सही होने चाहिए, सुरक्षा के विशेष इंतजाम होने चाहिए, किसी भी कांवड़ यात्री को कोई असुविधा न हो। वहीं मंदिरों में भी भीड़ भाड़ को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने बताया कि कांवड़ यात्रा और सावन मेले के दृष्टिगत जनपद में सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। अंतर विभागीय समन्वय में जितने भी विभागों को निर्देश दिए जाने हैं उसकी बैठकें भी कर ली गई हैं और कार्यदायी संस्थाओं को और जितने भी हमारे विभाग है, जिन्हें प्रमुख रूप से विद्युत सुरक्षा है, विद्युत विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, हमारा साफ सफाई से संबंधित पंचायत राज या नगर पालिका का जो क्षेत्र है, उसके सभी लोगों को निर्देश दे दिए गए हैं कि सभी लोग अपना अपना कार्य जो है कांवड़ यात्रा का जो रूट है उस पर और जो प्रमुख शिवालय है, घाट, वहाँ पर अपनी टीम्स को सेक्टर बनाकर लगाएंगे। किसी भी जनपद में आने वाले श्रद्धालु या कांवड़ यात्री को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। नरौरा बांध से 30,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पानी स्नान घाटों की सीढ़ियों तक पहुंचने लगा है। प्रति घंटा 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से पानी बढ़ रहा है। इससे कटरी क्षेत्र में खलबली मच गई है। जलस्तर बढ़ने से कटरी क्षेत्र के किसानों को फसल के नुकसान की चिंता सताने लगी है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक गंगा का जलस्तर भी और बढ़ेगा, इसके बाद रफ्तार में कमी आएगी। लेकिन अगर पानी बांध से फिर छोड़ा जाता है तो जलस्तर बढ़ना शुरू हो जाएगा। गंगा के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी के चलते उप जिलाधिकारी डलमऊ मनोज कुमार सिंह ने क्षेत्रीय लेखपालों के साथ बाढ़ संभावित चकमा मलिक भीटी, जमाल नगर, मुहद्दीनपुर, जहांगीराबाद आदि क्षेत्र का भ्रमण कर ग्रामीणों से उनकी समस्याएं जानी और बाढ़ से निपटने का आश्वासन दिया। अपने संसदीय क्षेत्र में 1 दिवसीय दौरे पर आए सांसद राहुल गांधी अचानक एम्स पहुंच गए। अस्पताल में उपलब्ध संसाधनों के साथ ही मरीजों से बात कर स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली। एम्स के विस्तार में सुस्ती और फैकल्टी की कमी को लेकर राहुल गांधी गंभीर दिखे। एम्स में सुविधाएं बढ़ाने का वादा किया। एम्स में निरीक्षण के दौरान राहुल गांधी एक वार्ड में पहुंचे। वहां भर्ती कुंडा निवासी 9 साल की आराध्या जायसवाल से बात की। बालिका से उसकी बीमारी और पढ़ाई के बारे में जाना। बाद में उसके साथ मोबाइल पर लूडो खेला। इससे बालिका बेहद खुश नजर आई। निरीक्षण के दौरान ही सांसद राहुल गांधी ने MBBS की छात्राओं से मिलकर उनकी पढ़ाई के बारे में जानकारी ली। छात्र छात्राओं ने राहुल गांधी के साथ सेल्फी ली। सांसद ने छात्र छात्राओं को बढ़िया पढ़ाई करने की सलाह दी। राहुल को अपने बीच पाकर छात्र छात्राओं में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राहुल गांधी के पूरे दौरे में उनके साथ अमेठी सांसद किशोरीलाल शर्मा भी मौजूद रहे। सांसद राहुल गांधी को दौरे के दौरान जगह जगह राहुल गांधी जवाब दो की पोस्टर चस्पा मिले, जिसमें हिंदू मुद्दे को लेकर सवाल लिखे मिले। इससे सियासत गर्मा गई। संसद सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हिंदू मुद्दे पर सवाल किए थे, जिसे लेकर शहर में भी भाजपाइयों ने प्रदर्शन कर विरोध दर्ज कराया था। अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान सांसद राहुल गांधी ने कांग्रेस पदाधिकारी और विभिन्न संगठनों से मिलने के बाद भुएमऊ गेस्ट हाउस में सियाचिन में शहीद हुए कैप्टन अंशुमान सिंह के परिवार से भी मुलाकात की। राहुल से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए शहीद की मां मंजू सिंह ने राहुल की तारीफ की। परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों एवं अन्य स्टाफ की डिजिटल उपस्थिति शुरू नहीं हो सकी। महानिदेशक का आदेश आने के बाद से ही शिक्षक संगठन विरोध पर उतर आए। शिक्षकों ने बहिष्कार का ऐलान किया। जिले के परिषदीय विद्यालयों के नाम 136 शिक्षकों ने पहले दिन डिजिटल उपस्थिति दी। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने जोरदार आंदोलन किया। विकास भवन में दोपहर बाद जुटे शिक्षकों, शिक्षा मित्र व अनुदेशकों ने नारेबाजी की। पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के प्रतिनिधि सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। डिजिटल उपस्थिति के मामले में शिक्षकों की एकजुटता का असर दिखा। वहीं विभागीय अधिकारियों की सारी कोशिशें नाकाम रहीं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शिवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि उच्च अधिकारियों के आदेश का अनुपालन कराने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। सलोन विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अमेठी सांसद से मिलकर क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया। भुएमऊ गेस्ट हाउस में अमेठी सांसद किशोरीलाल शर्मा से किसान व अन्य लोगों ने मुलाकात की। इस दौरान सांसद को बताया गया कि डीह व छतोह की नहरों में पानी न आने से किसान परेशान हैं। धान की रोपाई का समय है, इसके बाद भी सिंचाई विभाग नहरों में पानी नहीं छोड़ रहा है। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।